Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study letter writing. आज हम letter writing सीखेंगे कि letter writing होता क्या है, किस तरह के letters होते हैं और फिर letter को किस तरीके से लिखा जाता है. तो start करते हैं सबसे पहले. What is letter writing? Letter writing is a written form of communication used to express thoughts, feelings, requests, complaints or information from one person to another. अब जो लेटर राइटिंग है बेसिकली ये क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप किसी एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर सकता है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड और फिर वो मुझे रिटर्न में एक लेटर लिख रहे हैं तो क्या होगा, ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा. सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल और योर टीचर और योर फ्रेंड, जिसको भी आप लिख रहे हैं, आप उन तक अपना एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एक मैसेज कन्वे करने का तरीका है या फिर मैसेज का रिप्लाई करने का भी एक तरीका हो सकता है. अच्छा, तो अब लेटर के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, रिक्वेस्ट को, कंप्लेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. ठीक है. थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह जो होती हैं वो हम अपनी पर्सनल लेटर्स के अंदर भिजवाते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर. ठीक है. जब आप किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे होंगे तो उसमें आपके थॉट्स और फीलिंग्स आ रही होंगी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर राइटिंग टू रिक्वेस्ट, तो आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. फिर कंप्लेन तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही करते हैं यूजुअली. ठीक है. तो आप जिस तरीके से कोई भी चीज़, जो भी आप इन्फॉर्मेशन या फिर भेजना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो क्या होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं आपके पास लेटर लिखने के. ये रीजंस होते हैं लिखने के. अच्छा, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो लेटर लिखना जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल लेटर तब लिखते हैं जब हम प्रिंसिपल को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हैं, किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए. ठीक है. एकेडमिक पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वो क्या होगा, वो फॉर्मल लेटर होगा. लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर फॉर जस्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर सिबलिंग और समथिंग, ठीक है, तब क्या होगा, तब एक इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा जो अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स डिफरेंट होते हैं. तो हम ये देख लेते हैं, पहले फॉर्मल लेटर को पढ़ लेते हैं. तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल, एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पसेस. ठीक है. तो फॉर्मल लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं, इसके क्या क्या पर्पसेस हैं? इसका पर्पस है ऑफिशियल, एकेडमिक और प्रोफेशनल. इन तीनों पर्पसेस की वजह से आप फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन होती है. तो जब इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर प्रिंसिपल, यू नो यू हाउ टू टॉक टू द प्रिंसिपल, राइट. जैसे आप अपने क्लास टीचर से बात कर रहे हैं या अपने किसी भी किसी भी टीचर से बात कर रहे हैं, तो यू नो हाउ टू टॉक टू द टीचर. ठीक है. एंड व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड इट्स डिफरेंट. तो अब आपका बात करने का तरीका है अपने टीचर से और अपने दोस्त से, ये दोनों डिफरेंट है. तो जो टीचर से बात करने का तरीका है उसमें बहुत अपने रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी होती है. प्रिंसिपल से बात करनी है या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बात करनी है, किसी भी ऑफिशियल से जब आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं, तो आपकी टोन के अंदर रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, पोलाइट होना ज़रूरी है. ठीक है. अब इसमें आप कोई स्लैंग का इस्तेमाल नहीं कहेंगे, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होगी. ठीक है. जो स्लैंग्स आप आजकल यूज़ करते हैं ना बच्चे, उनमें से कोई स्लैंग आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्लियर एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर. अब जो सेंटेंसेस होंगे वो भी आपके क्लियर होना चाहिए. प्रॉपर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, उसका आपने ख्याल रखना है. उसके अलावा आपने देखना है कि हर सेंटेंस क्लियर हो. ठीक है. उसका जो पर्पस है वो क्लियर हो. अच्छा, फिर उसके बाद क्या, टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव. अब आपका जो लेटर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको. फिर उसके बाद क्या है, इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट लाइन. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आपका पूरा का पूरा लेटर जिस चीज़ के बारे में होता है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लाइन के अंदर लिखते हैं. ठीक है. ताकि पता चल जाए कि आपका लेटर किस चीज़ के बारे में है. अच्छा, अब किस किस को लिखा जाता है? स्कूल्स में प्रिंसिपल्स को लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखा जाता है, एडिटर्स को लिखा जाता है, कंपनीज को लिखा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा जा सकता है. ठीक है. तो ये सारे लोग हैं जिनको आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं. तो जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपने लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखना है, कोई लेटर ऑफ कंप्लेन है, कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, या फिर किसी कंपनी को लिखना है, तो वो सब लेटर्स क्या होंगे? वो सब फॉर्मल लेटर्स होंगे. अब स्ट्रक्चर क्या होता है एक फॉर्मल लेटर का, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास सेंडर का एड्रेस आता है. ठीक है. सेंडर का एड्रेस आपने लिखना होता है. सेंडर का एड्रेस का क्या मतलब है कि जो इंसान लेटर लिख रहा है, अब आपने जो लेटर लिखना है ना, वो आपने एग्जाम में बैठ के लिखना है, जिस पे आपको मार्क किया जाएगा. ठीक है.
तो अब आपका जो आपका वहाँ पे एड्रेस होगा ना, हम उसी एड्रेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब आपको अलाउ नहीं है एग्जाम के अंदर कि आप अपनी सिटी को रिवील करें, अपने नेम को रिवील करें। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिटी ABC, ठीक है। सिटी ABC आपने लिख दी। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देते हैं, चलें इसको भी, सिटी ABC। तो आप इस तरीके से सिटी ABC लिख देंगे, ठीक है। ये आपने सेंडर का एड्रेस लिख दिया। इसके बाद आपने डेट लिखनी होती है, ठीक है। सेंडर एड्रेस हो गया हमारा, उसके बाद डेट आती है, फिर आपका रिसीवर का एड्रेस आता है। रिसीवर कौन होता है? जिसने आपका लेटर रिसीव करना होता है, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे लिखते हैं। अच्छा, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं आप, फिर सैल्यूटेशन जिसमें आप सर मैडम जो भी आप लिखना होता है, ये समटाइम रिस्पेक्टेड मैम भी करके लिखते हैं। फिर आपके लेटर की बॉडी आती है, फिर आपकी क्लोजिंग लाइन आती है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है जिसमें आप योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबिडेंटली वगैरह लिखते हैं, वो आता है। फिर आपका नीचे नाम आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अच्छा ओके, हम इन चीज़ों को यहीं पे ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वापस नीचे लेके चलती हूँ, फिर नीचे यहाँ पर सैंपल आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा था, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपके पास एक दफ़ा पैटर्न अलग से भी आ जाए। एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आपने उसी के नीचे लिखा था सिटी ABC, फिर आपने लिखी थी डेट। जैसे आज हमारे पास डेट है 20 मई 2026, तो आप इस तरीके से अपनी डेट लिखेंगे। फिर आगे आता है रिसीवर्स एड्रेस। अब आपने एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ी और फिर आपने क्या लिखा, रिसीवर्स एड्रेस। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो तो आप लिख दोगे दी एडिटर, ठीक है। उसके बाद ABC न्यूज़, ABC आपने वहां लिख दिया है तो आप इसको DEF न्यूज़ कर दें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सिटी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिटी ABC कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। सिटी ABC आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर आपने एक लाइन दोबारा से छोड़ी यहाँ पे और फिर आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। और फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है, फिर आपकी सैल्यूटेशन सर मैडम आएगा और फिर हमारे बॉडी के 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड पे, ठीक है। फिर हम क्लोजिंग लाइन लिखेंगे और फिर आपका क्या होगा, एंड पे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी और फिर अपना नीचे नाम लिखेंगे। क्योंकि आप एग्जाम में अपना नाम नहीं लिख सकते तो आप नेम की जगह लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा योर्स सिंसियरली XYZ, बस ऐसे खत्म करेंगे आप, ओके। योर्स सिंसियरली XYZ, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आ रही, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा है ना YOURS, बस योर्स सिंसियरली, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक सैंपल देख लेते हैं लेटर राइटिंग का। यहाँ पे फॉर्मल लेटर का सैंपल है। अब देखिए फॉर्मल लेटर के अंदर आपके पास यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आया हुआ है, वो क्या है, टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम। आपने एक लेटर लिखना है किस चीज़ के बारे में, टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टैप। आपने टैप करना है। टैप का क्या मतलब है कि आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि टेक्स्ट टाइप क्या है, ऑडियंस क्या है, फिर पर्पस क्या है। ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करने में आपको स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, आपने इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, अब लेटर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर। तो आपका न्यूज़पेपर एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो टेक्स्ट टाइप कौन सी होगी हमारी, फॉर्मल लेटर। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम क्या लिख रहे हैं, हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी टोन क्या होगी, फॉर्मल टोन होगी,
ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। आप इसमें पैसिव टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव टेंस का इस्तेमाल करें, ओके। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आप इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के अंदर अपनी फॉर्मल वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर आते हैं ऑडियंस पे। तो ऑडियंस जो है बेसिकली जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं ना, वो आपकी ऑडियंस है। आपका लेटर किसने पढ़ना है? आपने ये सोच के लेटर नहीं लिखना कि ये एग्जामिनर ने पढ़ना है तो मैं वो वाले वर्ड्स लिखूं जो एग्जामिनर को पसंद आएंगे। आपने वो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो न्यूज़पेपर एडिटर से रेलिवेंट है। आपने वो रजिस्टर्स इस्तेमाल करने हैं, आपने वो वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, वो जार्गन्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, जो सारे के सारे किससे रेलिवेंट है? न्यूज़पेपर एडिटर से रेलिवेंट है, या फिर जो आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, ठीक है। जो ट्रैफिक प्रॉब्लम और न्यूज़पेपर से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। आपकी वोकैबुलरी उसके अकॉर्डिंग होगी आप, ठीक है। तो ऑडियंस आपकी कौन होगी? आपका जो एडिटर है वो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर। फिर क्या है? अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम। आपने लिखना किस बारे में है? ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में। अब ट्रैफिक प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा पर्पस आ गया, ठीक है, ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। अब देखिए, दो तरह के लेटर लिखे जाते हैं। एक वो लेटर होता है जिसको आप न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करते हैं, और एक वो लेटर होता है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर को कि वो इस टॉपिक के बारे में आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू विच टाइप डू यू वांट टू राइट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर चूजिंग द टाइप इन विच यू हैव टू टॉक टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट द इशू इन सोसाइटी, और आप चाहते हैं कि वो जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो उस चीज़ के बारे में लिखे, वो उस चीज़ को हाईलाइट करे न्यूज़पेपर के अंदर, कोई आर्टिकल लिखे, कोई कॉलम लिखे, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन सा था? जिसमें आप अपने ही लेटर को जा रहे हैं कि उस लेटर को एज इट इज पब्लिश कर दें, और यही लेटर जो है वो आवाज़ बन के जो है वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए और लोगों के लिए अवेयरनेस भी कॉज करे, रेज करे। तो ये अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेटर लिखा है वो किस तरीके से है, और अब फिर हम देखेंगे कि दूसरी तरह से जो लेटर लिखा जा सकता है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये सब कुछ आपको समझ में आ गया? आई होप कि आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल लेटर राइटिंग। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमने सेंडर का एड्रेस लिखना है, और सेंडर का एड्रेस क्या था? एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 5 मार्च 2025, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपनी आज की डेट लिख सकते हैं, 20 मई 2026, ठीक है। आप जो भी डेट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके एंड पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, यू कैन सी दैट, ओके। अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा भी देते हैं तो उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगा रहे तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, ओके। अच्छा, फिर आपने एक लाइन छोड़ी है, ये आपको लाइन नजर आ रही है जो आपने लाइन छोड़ी हुई है, ये गैप है, ठीक है, ये लाइन छोड़नी है आपने, ओके। उसके बाद आपने जो एड्रेस लिखना है वो आपके रिसीवर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो रिसीवर के एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर, द न्यूज़पेपर, सिटी ABC, ठीक है। तो आपने इस तरीके से एडिटर को का नाम, उसकी पोजीशन लिखी, उसके न्यूज़पेपर का नाम लिखा और उसकी सिटी का नाम लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं भी किसी सिटी का एक्चुअल नेम नहीं लिखा हुआ। अब कुछ चीज़ों के अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू समबडी हु इज़ आउट ऑफ द स्टेशन, ठीक है, वो किसी और सिटी में रह रहा है, किसी और कंट्री में रह रहा है, तब आपने ख्याल रखना है तब आप सिटी में सेम सिटी यहाँ से ये वाली कॉपी नहीं कर सकते। उस सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे ABC लिखा है तो यहाँ पे आप DEF लिख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर क्योंकि आपके सेम सिटी का है जिसमें आप लिख रहे हैं तो उसमें आप सिटी सेम लिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से ख्याल रखिएगा। अब द न्यूज़पेपर की जगह आप DEF न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर DEF भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। द न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक्चुअल न्यूज़पेपर का नाम आप उसमें नहीं लिख कर आएंगे, ओके। फिर आती है हमारी नेक्स्ट लाइन जिसको आपने खाली छोड़ना है। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक कंडीशन एंड फ्रीक्वेंट रूल वायलेशन। अब देखें, अब आपने इससे एक बनाना है अपना सब्जेक्ट। ये जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं कंसर्निंग अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी इस तरह के स्टेटमेंट अपने से बना के एक फ्रेज की फॉर्म में लिखेंगे। अब एक बात का ख्याल रखना है कि ये अब क्योंकि उसको जूम करना पड़ा था या फ़ॉन्ट बड़ा यूज़ करना पड़ा था, इस वजह से ये जो वायलेशन है ना ये नीचे वाली लाइन में आ गया, वरना आपका जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए। योर सब्जेक्ट शुड बी रिटन इन 1 लाइन।
एक लाइन से आगे आपका सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। ये जो वायलेशन वर्ड है ना, इसको यहीं पर होना चाहिए था वो, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट बड़ा इस्तेमाल करना पड़ा था जिसकी वजह से वो नीचे चला गया, अदरवाइज आप एक सेंटेंस के अंदर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, व्हेन यू आर राइटिंग अ सब्जेक्ट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने हर मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। जैसे देखें यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर लिखा है ना, कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक कंडीशंस एंड फ्रीक्वेंट रूल वायलेशन। अब इसके अंदर कंसर्निंग का C कैपिटल है, पुअर का P कैपिटल है, ट्रैफिक का T कैपिटल है, कंडीशन का C कैपिटल है, F का फ्रीक्वेंट का F कैपिटल है, रूल का R कैपिटल है एंड देन वायलेशन का V कैपिटल है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो हर मीनिंगफुल वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ पे एंड है, इसको हमने कैपिटल नहीं लिखा। ऑफ होता, ऑन होता, इस तरह के वर्ड्स होते तो हम उनको कैपिटल नहीं लिखते, हम सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, ये हमारा एक्चुअल पैराग्राफ है, ये जो हमारे पैराग्राफ्स है ना, ये अब एक्चुअल कंटेंट है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग। अभी वो सिर्फ पैटर्न था, ठीक है, पैटर्न हमने सारा ठीक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद ये सैल्यूटेशन यहाँ पर आ गई आपकी, जिसमें आप सर लिखते हैं, मैडम लिखते हैं, कुछ बच्चे इसमें रिस्पेक्टेड सर मैडम भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। फॉर्मल लेटर के अंदर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। थ्रू योर esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities toward the worsening traffic situation in our city. अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है ना, इसके अलावा यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लाइन है ना, आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। जब भी एडिटर के लिए लेटर लिखने को आ रहा है, आपने ये लाइन एज इट इज़ लिखनी है। थ्रू योर esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards, और फिर जो भी इशू होगा आप उसको लिख दें, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I want to draw the attention of higher authorities towards, और फिर आप आगे उस इशू का नाम लिख दें, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आप इसी तरीके से याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपके लेटर राइटिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ट्रैफिक जैम्स, रेकलेस ड्राइविंग एंड फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब यहाँ ये वाला पैराग्राफ है ना, इसमें आपका क्या है, ये आपके एक तरह से आप समझें कि आपने जो प्रॉब्लम है ना उसको स्टेट कर दिया, आपने प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है सारी की सारी आपने वहाँ पे डिस्कस कर दी, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? यहाँ पे many drivers ignore traffic signals, drive on the wrong side and overtake dangerously. This causes inconvenience to the public and increased road accidents. School children and elderly pedestrians are especially at risk. तो अब क्या है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो प्रॉब्लम, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स को डिस्कस कर रहा है। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हो रही हैं। दीज आर द कॉजेज, ठीक है। कॉज क्या है सबसे बड़ा हमारे पास? ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, ठीक है, पब्लिक के लिए। रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं, जो भी पेडेस्ट्रियन हैं, जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं, वो सब के सब क्या है, वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने लिख लिया। अब क्या है, अब व्हाट डू यू वांट, ये देखें। I request to the authorities to strictly enforce traffic laws, increase patrolling and launch awareness campaigns to ensure public safety. अब वो क्या, अब देखिए आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि I request you. No, you're not requesting the editor. You are requesting the higher authorities. इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये लेटर as it is publish हो जाए न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आप लिख रहे हैं कि हायर अथॉरिटीज़ ने एक्शन लेना है। वो बेचारा न्यूज़पेपर एडिटर एक्शन नहीं लेगा, आपने उसको नहीं कहना कि टेक एक्शन अगेंस्ट दिस एंड रिजॉल्व दिस इशू। ही कैन नॉट रिजॉल्व दिस इशू। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ आपके इशू को हाईलाइट कर सकता है न्यूज़पेपर के अंदर, उसको पब्लिश कर सकता है, उसके बारे में आर्टिकल लिख सकता है, ठीक है। वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जो इशू रिजॉल्व करना है वो हायर अथॉरिटीज़ ने करना है, ठीक है। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? जो रूल्स बनाती हैं, ठीक है। फिर क्या है, to strictly enforce traffic laws, increase patrolling and launch awareness campaigns to ensure public safety. Proper planning and discipline can greatly improve the situation. अब ये क्या है, ये आपकी सारी recommendations हैं, ये आपकी suggestions हैं, ठीक है। तो recommendations या आप suggestions जो भी कह लें, आपने ये अपने लेटर के अंदर
इंक्लूड करनी है जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब आप उसका कॉज और इफेक्ट बता रहे हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू ऑल्सो मेंशन फ्यू रिकमेंडेशन कि कौन इसको ठीक करेगा और कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आपने हायर अथॉरिटीज़ को सजेशन दे दी, लेकिन आपने अपनी उसमें रहते हुए ही डोमेन में रहते हुए आपने जो है सजेशन लिखनी है, आपने उसको बहुत आगे नहीं लेके जाना। आई होप दिस मैटर विल बी टेकन सीरियसली एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एट दी अर्लीस्ट। आप इस स्टेटमेंट को भी अपने बहुत सारे लेटर्स के अंदर एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लिएगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपने कहीं भी कोई नेगेटिव बात नहीं लिखनी, आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसिज्म नहीं लिखना अपने लेटर के अंदर कि ये भी मसला चल रहा है, वो भी मसला चल रहा है। यू हैव टू डिस्कस जस्ट वन प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू रिक्वेस्ट द पर्सन टू रिजॉल्व इट। ठीक है, आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं लिखनी उसके अंदर, टू द पॉइंट बात करनी है। ओके, तो इस तरीके से यू हैव टू राइट इट। फिर हम चलते हैं आगे इसकी एंडिंग की तरफ। वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने उसको एंड करना है योर सिंसियरली XYZ। आप यहाँ पे अली अहमद लिखा हुआ है ना, आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने यहाँ पे क्या कर देना है XYZ, बस खत्म। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे योर सिंसियरली, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, कोई अपॉस्ट्रोफी आपको यहाँ नजर आ रही है नहीं, तो आपने यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी, वो सबसे पहले नजर आ जाता है कि प्रॉब्लम कि ये गलत है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से अपने लेटर को एंड करना है। ओके, अच्छा, अब एक और हमारे पास लेटर है, फॉर्मल लेटर हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस। अब दूसरा इशू हमारे पास क्या आया है कि आपने एक लेटर लिखना है जो कि है कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस। तो आप इसको एज इट इज सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले जो हम क्या काम करते थे, वी शुड टैप। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू टैप फर्स्ट। हम पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि टेक्स्ट टाइप कौन सी है, ऑडियंस क्या है और पर्पस क्या है। तो इस जो टॉपिक है इसका जो टेक्स्ट टाइप है वो हमें पता है कि फॉर्मल है। ऑडियंस कौन है, किसने पढ़ना है इसको, पूरे इंटरनेट सर्विस के लिए आप किसको लेटर लिखते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में ना पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, जिसमें लिखा होता है राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ PTCL या फिर कोई भी इंटरनेट कंपनी अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस इन योर एरिया और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जब इस तरीके की स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आती है ना, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर नहीं भी पता तो अगर आपने जो भी इंटरनेट की कंप्लेन करनी है वो आप किसको करेंगे, अपने टीचर को तो नहीं करेंगे। ठीक है, अपने किसी रिलेटिव को तो नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कहीं उनको तो नहीं कंप्लेन कर रहे होंगे, डिप्टी कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को तो नहीं कंप्लेन कर रहे होंगे। यू हैव टू कंप्लेन, यू हैव टू फाइल दिस कंप्लेन टू द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी जिसका आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस क्या है, मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर ऑफ एनी कंपनी आप कर सकते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, कंप्लेन। कंप्लेन किसकी करनी है, पुअर इंटरनेट सर्विस की कंप्लेन करनी है आपने। अच्छा, तो अब हमारे पास टैप हो गया क्लियर, टेक्स्ट टाइप, ऑडियंस और पर्पस हमारे पास सामने आ गया। अब लिखना शुरू करते हैं। फिर वही एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और आपने अपनी डेट लिख दी। ठीक है, आफ्टर दैट आप आ जाते हैं यहाँ पर, आपने अब एक लाइन छोड़ी और आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा, द मैनेजर। अब PTCL कस्टमर सर्विस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप खाली इंटरनेट कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू आप क्या लिखते हैं, क्योंकि आप अपनी सिटी के ही कस्टमर सर्विस से रब्ता कर रहे होंगे, सिटी के ही जो मैनेजर है उससे रब्ता कर रहे होंगे, तो आपने क्या लिखना है, सिटी ABC सेम ही लिखनी है। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लेन रिगार्डिंग अनस्टेबल एंड स्लो इंटरनेट सर्विस। ठीक है, आपने अब इस तरीके से लिख दिया। अब हम मूव करेंगे जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है उसकी तरफ। सर, अगेन रिस्पेक्टेड सर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहें तो सर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या है, अब आप लिखेंगे इसमें, देखिए ये 3 पैराग्राफ्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप भी एक लेटर के 3 पैराग्राफ्स ही बनाएं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाएं लेकिन 3 पैराग्राफ बनाएं। वो जो एक पैराग्राफ के अंदर आप पूरा लेटर लिख देते हैं ना, दिस इज नॉट द राइट पैटर्न। ठीक है, आपने उस तरीके से लेटर नहीं लिखना, आपने पैराग्राफिंग करनी है, आपने इशू कहाँ बताना है, आपने उसका सोल्यूशन कहाँ डिस्कस करना है, आपने उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ डिस्कस करनी है। ये देखें, ये सब कुछ उस तरीके से डिस्कस हुआ हुआ है। आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस इशू रिगार्डिंग माई इंटरनेट कनेक्शन। अब ये वाली लाइन भी आपने, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था ना कि आपने एक लाइन याद कर लेनी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये लाइन भी आपने याद ही कर लेनी है। ठीक है, आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस इशू रिगार्डिंग, अब देखें, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू
लेटर ऑफ कंप्लेंट टू समबडी, किसी को भी लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को लिख रहे हैं, या फिर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो जब भी अपने लेटर ऑफ कंप्लेन लिखना है तो आप उसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस इशू रिगार्डिंग, जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जहाँ भी लेटर ऑफ कंप्लेन आएगा वहाँ पे आप इस तरीके से अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, फॉर द पास्ट 2 weeks द सर्विस हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्लो एंड अनस्टेबल। आपने एक लाइन के अंदर अपना पूरा का पूरा इशू बता दिया कि जो इंटरनेट है ना वो नहीं आ रहा, अनस्टेबल है पिछले 2 हफ्ते से। अब आएगा कि उसकी वजह से क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, ठीक है, या उसकी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जो आपने इतने अरसे में क्या प्रॉब्लम्स फेस की। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स द प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड, द कनेक्शन फ्रिक्वेंटली डिसकनेक्ट्स एंड द स्पीड इज फार बिलो the subscribe package limit. This has badly affected my online classes and academic work. अब आपने ये भी बता दिया कि मैंने कंप्लेंट्स भी बहुत दफ़ा की है, उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ, और उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है पैकेज, उस पैकेज से उसकी लिमिट भी बहुत कम आ रही है, और उसके बाद जो आ रहा है उससे भी क्या हो रहा है, ना तो ऑनलाइन क्लासेस दी जा सक रही हैं, ना एकेडमिक कोई वर्क किया जा सक रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आपने सारी डिटेल्स दे दी। उसके बाद क्या है, अब आपकी रिक्वेस्ट की बारी आ गई। I request you to kindly send a technician to resolve this issue as soon as possible. A stable internet connection is essential for students. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है। I shall be grateful for your prompt action. Yours sincerely XYZ. तो this is how you write a letter. ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम बताई, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो बताई, उसका इफेक्ट्स बताए, फिर उसके बाद आपने अपनी रिक्वेस्ट बता दी कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो आपने अपने लेटर को बिल्कुल इसी तरीके से ही लिखना है। आपके पेपर, आपका जो पेज है, आपका जो एग्जाम में जो आपके पास एक शीट आएगी, वो बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आनी चाहिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी ये लेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जा रही है, जिस तरीके से पैराग्राफिंग हुई हुई है, जिस तरीके से स्पेसेस छोड़ी गई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने अपना लेटर लिखना है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेटर, आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं फॉर रेफरेंस, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू राइट योर ओन लेटर्स इन एग्जाम। आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है, आपको सिर्फ पैटर्न आना चाहिए, और आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए, ताकि आप खुद से लेटर लिख सकें। तो इसको आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसको भी रिक्वायर्ड होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने आज लेटर राइटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और हमने पढ़ा कि लेटर की टाइप्स होती हैं 2, जिसमें से पहली थी फॉर्मल लेटर। तो हमने फॉर्मल लेटर को डिस्कस किया। फॉर्मल लेटर के अंदर हमने 2 लेटर्स को डिस्कस किया। पहले हमने उसका सारा पैटर्न देख लिया, और उसके बाद हमने 2 लेटर्स को डिस्कस किया। इस लेटर के भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हमने ये देखा कि लेटर कितनी तरह के लेटर्स होते हैं, और वो लेटर्स किस किस को लिखे जाते हैं, फिर उसका पैटर्न देखा, और उसके बाद हमने 2 लेटर्स की प्रैक्टिस की। आई होप आप लोगों को लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है वो भी समझ में आया होगा, उसका तरीका भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है, पैराग्राफ्स किस तरीके से बनाने हैं, किस किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें हम इंशाल्लाह इनफॉर्मल लेटर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।